वेलकम टू राफा स्टोर। आज इस वीडियो में जो है इस राउटर का पूरा सेटअप चलाने और इसकी थोड़ी सी सेटिंग, बैंड लॉक या टावर लॉक कैसे करना है उसका जो है आपको मैं थोड़ा आइडिया दूंगा, ताकि काफ़ी लोगों को इश्यूज आते हैं, नहीं करना आता, तो इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको चलाना कैसे है, इसका सेटअप कैसे करना है। सिंपल सा सेटअप होता है। ये जो पीओई होती है आपको दी जाती है, इसमें दो पोर्ट होती हैं, एक पे लिखा होता है पीओई और एक पे लिखा होता है लैन। आपको जो बड़ी केबल दी जाती है वो उसका एक एंड आपने इस पीओई वाली पोर्ट में लगा देना है और दूसरा एंड उसका आउटडोर में लगा देना है। इससे ये आउटडोर जो है ऑन हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरी पोर्ट होती है उसमें आपको इसी तरह की एक छोटी पैच केबल दी जाती है 2-1 मीटर की, जिसकी लेंथ होती है। वो उसका एक एंड आपने लगाना होता है ये लैन वाली पोर्ट में, और दूसरा एंड जो आपको ये साथ इनडोर दिया जाता है इत्तिसालात का, इसकी रेड पोर्ट में लगाना होता है। जब ये रेड लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाए और इसकी लाइटें स्टेबल हो जाएं, ये सिग्नल वाली ऊपर वाली लाइट होती है, ऊपर वाली लाइन वाली, ये स्टेबल हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेट चलना अब शुरू हो गया। अब आप जैसे इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे आपका ज़बरदस्त इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जस्ट इसको सेटअप करना होता है। और अब मैं इसका दिखाता हूँ कि आपने टावर लॉक या बैंड लॉक कैसे करना होता है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये आपने गूगल क्रोम में आईपी टाइप करना होता है, तो इसका ये सामने लॉगिन पेज आ जाता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है। सुपर एडमिन में यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम में सुपर एडमिन लिखना है और पासवर्ड में एडमिन लिखना है। स्मॉल लेटर्स में, कोई इसमें कैपिटल या स्पेस नहीं आपने देनी, कैपिटल लेटर या स्पेस नहीं देनी। तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है RSRP, ठीक है। ये देखिए मेरे पास RSRP बहुत ज़बरदस्त आ रही है -79। ये माइनस में जितनी कम होगी आपका रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। -90, -100, -95, तो इस पर नेट तो चल रहा होता है लेकिन थोड़ा डाउन होता है। दूसरा, कनेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं वो अभी हमारे पास कौन सा टावर या कौन से बैंड चल रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करना होता है, सेटिंग में आना होता है। नेटवर्क में आके ये जो पहला ऑप्शन है LT सेटिंग में, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम मेरे पास अब कितने बैंड कनेक्ट है, कौन सा प्राइमरी बैंड है, कौन सा सेकेंडरी 1 है, कौन सा सेकेंडरी 2 है। और इसका एक और ये इशू लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम बहुत अच्छा नेट चल रहा है या दोपहर को बहुत अच्छा चल रहा था, फिर दरमियान में कुछ इशू हुआ, हल्का हो गया। कभी इस तरह अगर आता है ना, तो उसका सिंपल हल है कि आपने जब ये लगाना है, जिस टाइम आपको सबसे बेस्ट स्पीड राउटर की मिल रही हो, तो आपने क्या करना है, इसी LT सेटिंग में आके ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन, इसमें आपने 3 चीज़ें नोट करनी है। एक, आपने नंबर 1 पे बैंड नोट करना है। दूसरा, आपने ERFCN जो है, EARFCN ये नोट करनी है। और तीसरे नंबर पे पीछे नीचे जो आता है PCI, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। जो 28 है PCI, और हमारे पास जो इसका ERFCN है वो 1850 है, और बैंड जो है वो 3 है। आपने क्या करना है, ये LT सेटिंग से नीचे ऑप्शन आता है स्कैन मोड, यहाँ पे आके फुल बैंड की क्लिक करेंगे, PCI लॉक में आएंगे और आपने ये जो वैल्यूज़ नोट की है वो यहाँ पे पुट करके आपने इसको ऐड करके सबमिट कर देना है। ये वैल्यूज़ लॉक हो जाएंगी और आपकी स्टेबल स्पीड आएगी, कोई आपको इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि अभी मैंने नोट की थी, मैं सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही आपको स्पीड टेस्ट करके चेक करवा देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग अभी जो मेरे पास है, कोई मैंने लॉक नहीं किया, तो इस पर मेरे पास स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। तो अब ये जैसे सर्वर कनेक्ट होता है, स्पीड टेस्ट में स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं वो वैल्यूज़ लॉक करके अगेन स्पीड टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। तो स्पीड टेस्ट हम करते हैं स्टार्ट। तो MS30 है हमारे पास। डाउनलोड स्पीड देख लेते हैं और अपलोड स्पीड देख लेते हैं। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बैंड की स्पीड आती है वो बैंड 3 की जो है ना, मोस्टली जो है जोंग जैज़ की सबसे ज़्यादा स्पीड आती है बैंड 3 पे, ठीक है। तो RSRP जो बैंड 3 की अगर बेहतर होगी, उसको लॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस पर मिलेगा। ये हमारे पास डाउनलोड और अपलोड स्पीड आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इसकी वैल्यूज़ थी मैं नोट कर लेता हूँ। तो बैंड 3 है, 1850 ERFCN है और इसका PCI 28 है। तो हम इसको करते हैं लॉक, स्कैन मोड में आते हैं और PCI लॉक में आता है। यहाँ से हम बैंड 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंड 4G का बैंड 3। ERS हमारे पास जो है 1850 है और जो PCI हमारे पास आ रही है वो 28 है। इसके अलावा आप करंट वैल्यूज़ जो देखना चाहते हैं कि हमारे पास करंट कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे यहाँ पे ये जो रिफ्रेश ENB लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें देखें मेरे पास जो RSRP है जो सबसे बेस्ट है -80,
वो राउटर ने ऑटोमेटिकली खुद पिक की हुई है और वो टॉप पे भी आ रही है, ठीक है। यही हमारे पास कनेक्टेड है। अदरवाइज़ अगर वो कोई गलत टावर या दूसरा टावर उसने लॉक किया हुआ है एरिया के वाइज, अदरवाइज राउटर इंटेलिजेंट होता है, वो खुद ही बेस्ट RSRP वाला राउट जो है वो पिक कर लेता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने -80 वाली जो है वो सबसे बेस्ट है, उसने ऑटोमेटिकली उठाई हुई है। वैसे मैंने ऊपर ऐड भी कर दी है, वो तीनों चीज़ें जो मैंने नोट की थी वो मैंने ऐड कर दी हैं और अब इसको सबमिट कर देता हूँ और ये राउटर कन्फिगर होगा थोड़ी देर में। ये जैसे कन्फिगर होता है आपको अगेन स्पीड टेस्ट करवाता हूँ। ये डिवाइस रीस्टार्ट हो रही है, सेव करने के लिए ये रीस्टार्ट होगा। कुछ लोगों के पास अगर कोई भी सेटिंग सेव करो वो कहते हैं जी कन्फिगर फेल आ रहा है या सेटिंग सेव नहीं हो रही। वो जस्ट इतना सा होता है कि आपने ब्राउज़र चेंज कर लें या ब्राउज़र के कैशे जो होते हैं वो क्लियर कर लें मोबाइल में, या आप अगर लैपटॉप में तो इधर हिस्ट्री में जा कर सकते हैं, मोबाइल में भी हिस्ट्री में जाके करने होते हैं, या सिंपल ब्राउज़र चेंज कर लें तो वो मसला हल हो जाता है। वो राउटर का इशू नहीं होता, वो ब्राउज़र का बेसिकली इशू आ रहा होता है। अभी रिबूट हो रहा है, ये जैसे होता है ये हमारे पास इसका जो है उस RSR कॉन्फ़िगरेशन पे स्पीड और डाउनलोड और अपलोड स्पीड आई थी। अभी ये जैसे दोबारा वेब पेज खुलता है मैं आपको अगेन स्पीड टेस्ट और जो वैल्यूज़ मैंने लॉक की हैं वो दिखाता हूँ, वो कैसे पता चलेगा कि लॉक हो गई हैं या नहीं हुई। तो ये देखिए मेरे पास वेब पेज खुल गया है, राउटर ऑन हो गया है। नेटवर्क में सेटिंग में जाते हैं, LT नेटवर्क में जाके LT स्टेटस में सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास लॉक हो चुकी है। वैसे यहाँ पे सिर्फ हमारे वही लाइन आनी चाहिए लेकिन बाकी भी आ रही हैं, लेकिन खैर यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्कैन मोड में जाएं तो ये हमारे पास सेव खड़ी है। तो अब हम इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है ना टावर लॉक करने से या ये जो वैल्यूज़ लॉक करने से आपकी जो है वो स्पीड जो है वो स्टेबल आती रहेगी जितनी भी वो एक टाइम पे आ रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास पहले 141 थी ऑलमोस्ट डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड देखें 152 और सर्वर भी सेम है। मैंने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं किया, उसी पे ही स्पीड टेस्ट को स्टार्ट किया। थोड़ी सी जो है ये टावर लॉक का और PCI वगैरह लॉक की जाती हैं। तो जो मेन चीज़ होती है इसकी सेटिंग किस तरह करनी है वो आपने ये RSRP के ऊपर डिपेंड कर रही होती है मेनली। ज़्यादा जो है ना आपकी जितनी ये -80 के करीब RSRP होगी उतना रिज़ल्ट और उतनी स्पीड आपको जो है वो बेहतर मिलेगी। ये तरीक़ाकार फाइबर होम पे, अरोरा O2 पे, फाइबर होम OWN, ग्रीन पैकेट, जितने भी जिनमें PCI वगैरह लॉक का ऑप्शन होता है X28 उनमें इसी तरह ही ये आपने करना होता है कि ये तीन चीज़ें नोट कर लेनी होती हैं, बैंड, ERFCN और PCI। जिस टाइम पे आपका नेट बहुत अच्छा चल रहा वो जिस टाइम पे चल रहा हो आप वो वैल्यूज़ नोट करके उनको लॉक कर दें तो आपका रिज़ल्ट बेहतरीन हो जाता है। तो अगेन मैं एक दफ़ा स्पीड टेस्ट करता हूँ। यहीं पे 150 पहले आई है, अगेन 150 प्लस से आई है, तो मतलब जो स्पीड है वो आपकी कम नहीं होगी उस टावर से जो आप लॉक कर देंगे। तो 16 सैलियों पे शायद इस सेल पे अपलोड स्पीड कम होगी, क्योंकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है तीनों को जब मैं करता हूँ तो मेरे पास दोनों चीज़ें बेहतरीन आती है। जिन एरियाज़ में इश्यूज़ आता है या स्पीड ऐसे ही ऑन करने सेटअप करने के बाद स्पीड कम आ रही होती है उनको ये चीज़ें नोट करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप बैंड लॉक करके देख लें। जस्ट ये PCI की जगह ये फुल बैंड जहाँ पे होता है आपने जस्ट क्या करना होता है, ये बैंड लॉक पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे बैंड अपनी मर्ज़ी का नहीं, मतलब जैज़ है या जोंग है तो उसका बैंड 1, 3 और 8 होता है। तो इन तीनों में जो बेहतर होता है वो 3 होता है, लेकिन कुछ जगहों पर बैंड 1 अच्छा होता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 20% ऑलमोस्ट जगहों पे बैंड 3 ही अच्छा है। लेकिन अगर टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर का बैंड 5 मोस्टली जगहों पे जो है वो चलता है। तो उसको लॉक करके आप सेव कर लें, सबमिट कर लें और उसके बाद आप उसका रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं कि आपका डिफरेंस कितना आया है। तो ये था आज का वीडियो। तो जिस भाई को अगर इशू आ रहा हो, कोई मज़ीद इसमें इशू हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके राफा स्टोर पर और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अगर आपको ये पूरा सेटअप चाहिए, इसमें क्या क्या होता है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कोई इशू हो हमसे अगर परचेज़ किया है तो हम इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे आपको फ़ौरन रिजॉल्व किया जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे आएँ अगर आपने भी ऑर्डर बुक करवाना है या कोई मसला हल करवाना है। शुक्रिया।